हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पे। सभी को नमस्कार, पहला प्रणाम। तो यूके ट्रिपल एससी ने 30 जून को जो पेपर हुआ था आबकारी सिपाही का, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। सभी लोगों ने अपना जो अभी तक का स्कोर है वो देख लिया होगा, कितना आप स्कोर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें गलत आंसर दिए गए हैं आयोग की तरफ से, उनमें प्रत्यावेदन जरूर करें, क्योंकि वन डे एग्जाम या ग्रुप सी एग्जाम में 0.25 या 1 नंबर की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और प्रत्यावेदन जरूर करें अगर आपको गलती लगती है। बाकी इसकी जो एग्जाम था, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वैकेंसी के आधार पे, क्योंकि कुछ एक पोस्ट ऐसी थी आबकारी सिपाही जिसके फिजिकल के मार्क्स भी ऐड होने। तो बहुत से बिंदुओं पे चर्चा करते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपके लिए लाया हूं। और जिन लोगों का 14 जुलाई को एग्जाम है, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उनके लिए 10 फुल लेंथ जीएस के प्रैक्टिस सेट्स एप्लीकेशन स्टोर पे चल रहे हैं। अभी तक भी आपने इनरोल नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है भाई, इनरोल कर लो। या सीधे गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद स्टोर में जाके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स वाली जो हमारी लाइफ टाइम कोर्स है उसको आप सभी लोग जरूर लीजिएगा। जो भी स्टेट एग्जाम्स, पीसीएस हो, आपका सबॉर्डिनेट एग्जाम हो, या साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स आपका हर जगह काम आएगा। ओके, तो चलिए देखेंगे आबकारी सिपाही भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसको देख लो आप लोग। ये नोटिफिकेशन है आबकारी सिपाही भर्ती का, जो इस बार आपने पेपर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहली जो पोस्ट है परिवहन आरक्षी। तो परिवहन आरक्षी यानी कि आरटीओ में जो है, आप जो आरटीओ होता है, आरटीओ के सिपाही या परिवहन सिपाही इसको कहा जाता है। 118 इसमें पोस्ट है, 118। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, दिव्यांग जनों के लिए भी 5 पोस्ट है इसमें। ओके, बाकी इसमें देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल की पोस्ट है। साथ ही जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें उत्तराखंड विमन, डीएफएफ, एक्स आर्मी और ऑर्फन सभी के लिए पोस्ट है, साथ ही दिव्यांग के लिए भी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए दूसरी जो पोस्ट है हमारी आबकारी सिपाही, इसमें टोटल 100 पोस्ट है। एंड इसमें आपका देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए पोस्ट है, साथ ही उत्तराखंड विमन, डीएफएफ के लिए भी एक ही पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट है, ऑर्फन के लिए भी 4 पोस्ट है इसमें। ठीक है, और दिव्यांग के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, बिकॉज ये दिव्यांग के लिए नहीं थी ये पोस्ट। यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा थी, बॉल थ्रो वगैरह था, लंबी कूद थी। ओके, बाकी जो तीसरी पोस्ट है जिसके लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी तीसरी पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने वाली है, जो कि लेवल 5 की जॉब है। हालांकि लेवल 5 से बेहतर इसमें दोस्तों जो आपका आबकारी उप निरीक्षक है, तो उसमें 2 स्टार लगते हैं, यानी कि आबकारी ऐसा ही है ये। केवल 14 पोस्ट है इसमें जनरल की, जिसमें 8 पोस्ट है, और बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी और एससी के थोड़ी सी पोस्ट है इसमें। ठीक है, 9 10 11 3 14। ठीक है, केवल 14 इसमें पोस्ट है, लेवल 5 है ये। तो इन सभी पोस्टों के हिसाब से और जो कैटेगरीज हमारी रिजर्व कैटेगरीज, उनके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ये जो कट ऑफ है, काफी लोग बोलते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ नहीं हो सकती, कट ऑफ नीचे जाएगी, कुछ लोग बोलेंगे कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो तरह तरह की बातें होती हैं, बट आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं भाई, ये जो कट ऑफ मैं देता हूं आपको, ये केवल एक अनुमानित, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है पिछले कुछ सालों का। अभी मैंने जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था नया वाला, जो कि आपके 31 दिसंबर को हुआ था, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, लगभग वही कट ऑफ गई है फाइनल रिजल्ट की भी। ठीक है, उसमें मैंने 75 प्लस बताई थी, 74 या 75 प्लस बताए थे। तो काफी लोग बोले इतनी नहीं जाएगी, बट आप देख लो जनरल बॉयज की जो लास्ट कट ऑफ गई, आई थिंक 72 या 73 के आसपास रही उसमें, क्योंकि पद कम थे भाई, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे भी है दोस्तों। तो 30 जून को आपका एग्जाम हुआ था। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ये आसान हो जाता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले पेपर स्तर की मैं बात करूं, देखिए पेपर जो है ज्यादा कठिन नहीं था। अगर देखिए जो स्नातक स्तरीय पेपर था जो कि आपका हुआ था कब, 31 दिसंबर को, अगर वो पेपर 20 था तो ये पेपर 19 था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 19-20 का ही पेपर था। यूके ट्रिपल एससी का कभी पता नहीं चलता, उसका कोई पैटर्न नहीं है, उसका कोई सिलेबस नहीं है। हालांकि चीजें वहीं से आएंगी जो बताई गई हैं, बट एक पैटर्न होता है ना, इतना यहाँ से पूछेगा इतना वहां से पूछेगा, वो कभी आप या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उत्तराखंड का अनुमान नहीं लगा सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर कोई भी दावा करता है सिलेक्शन का, तो आप अपने आत्मविश्वास, मेहनत, दृढ़ता और पेशेंस के बल पे सिलेक्शन ले सकते हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की गारंटी पे आप सिलेक्शन उत्तराखंड में नहीं ले सकते, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो 19-20 का ही अंतर था पेपर में। तो पेपर जो था भाई आपका, ये लगभग लगभग मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, मॉडरेट, ज्यादा कठिन भी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन
एग्जाम हॉल में भैया बहुत ही इजी पेपर भी अगर आता है ना, तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, उसमें इजी पेपर भी आपका टफ ही लगता है। इजी पेपर में भी 70 नंबर लाना मुश्किल होता है, ठीक है। बट काफी लंबे समय से उत्तराखंड के अभ्यर्थी पेपर दे रहे हैं, और लंबे समय के बाद ये यूके ट्रिपल एस सी का एग्जाम 31 दिसंबर को था। वो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था। 12th लेवल वाले बच्चों के लिए बहुत लंबे समय का इंतजार था। तो काफी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन इसमें की हुई थी। ओके। बाकी जो ग्रेजुएट लेवल में पहले सिलेक्टेड बच्चे थे, उन्होंने केवल जो 14 पोस्ट थी आबकारी उप निरीक्षक की, उसके लालच में ये एग्जाम दिया होगा। स्पेशली 2400 ग्रेड पे वाले और 2000 ग्रेड पे वाले। 2800 पटवारी वाले इसको मुश्किल से ही देंगे, वैसे दे भी सकते हैं वो, क्योंकि सेम ग्रेड पे आप एग्जाम दे सकते हो। कम में नहीं जा सकते, लेकिन सेम में और ज्यादा में जा सकते हो, ठीक है। तो बड़ी जो पोस्ट है इसमें, उसमें तो आप मान के चलो कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। ओके। तो पहली तो कंडीशन ये है भाई, जो पेपर था मॉडरेट लेवल का था। काफी लोग बोले थे कि इजी था पेपर। भाई घर पे आके ना आपको यूपीएससी का पेपर भी इजी लगता है। पीसीएस प्री एग्जाम होगा, घर पे आके आपको आसान लगता है। लास्ट टाइम भी पीसीएस की कट ऑफ लोग बोले थे 100 से ऊपर रहेगी, 105 रहेगी, लेकिन 97 के आसपास रही थी कट ऑफ, ठीक है। वो भी उतने ज्यादा बच्चे लिए थे, उसमें सब चीजें हुई थी, और कई बार रिजल्ट आया था, आपने देखा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। दूसरा देखिए, फिजिकल बाध्यता। फिजिकल बाध्यता की वजह से इसमें कुछ मेरिट में वेरिएशन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम है ये चांस। क्योंकि देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा इसको। परिवहन आरक्षी की मैं बात करता हूँ, यानी कि परिवहन सिपाही जो है, तो परिवहन आरक्षी में जो आपका फिजिकल एग्जाम था, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। कोई नंबर नहीं है, तो 100 पे मेरिट बनेगी। बात करें आबकारी सिपाही में, तो आबकारी सिपाही की जो आपकी फिजिकल था, बहुत टफ था इसमें। इसमें आपका एक तो दौड़ थी आबकारी सिपाही में, ठीक है। हालांकि परिवहन सिपाही में भी दौड़ थी आपकी, 6 मिनट में आई थिंक 1600 मीटर दौड़ना था। काफी लोग फेल हो गए थे इसमें, बट फिर भी जो यंग बच्चे हैं, उन्होंने क्वालिफाई तो किया ही होगा। और बात करें जो हमारे जो ये आबकारी सिपाही वाले हैं, इसमें दौड़ आपकी ठीक ठाक थी, लेकिन मानकों पे दौड़ थी। जैसे कि आप अगर 20 नंबर चाहिए, तो आपको 21 मिनट से अंदर लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना था इसमें, ठीक है। और वहीं बात करें, इसमें लॉन्ग जंप थी 18 फीट। 18 फीट जो लॉन्ग जंप करना बहुत मुश्किल है, और लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, और एक्सपीरियंस चाहिए। तो 20 नंबर यानी कि 60 नंबर लाना इसमें बहुत मुश्किल था, ठीक है। 60 में से एवरेज स्कोर जो ला सकता था आबकारी सिपाही में, मेरे हिसाब से 45 से 50 रहेगा। 45 से 50 उसका एवरेज स्कोर रहेगा, ठीक है। और बाकी जो तीसरी पोस्ट थी आबकारी उप निरीक्षक की, उसमें तो खाली शारीरिक मापजोप था, हाइट और चेस्ट मापी गई थी मेल्स की, ठीक है। उम्र सीमा की बात करते तो जो सबसे पहली पोस्ट है परिवहन सिपाही। देखिए, परिवहन सिपाही में एज थी आपकी 18 से 30, यानी कि कंपटीशन जो है थोड़ा यंग जनरेशन में होगा इसमें। दूसरी जो आबकारी सिपाही की पोस्ट है, वो आपकी 18 से 35 थी। इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस के लोग होंगे। और तीसरी पोस्ट में तो 18 से 42 थी, यानी कि आबकारी उप निरीक्षक वाले में। तो इसमें तो भैया बहुत ज्यादा अनुभवी लोग बैठे होंगे, तो इसमें जो अच्छा खासा स्कोर नहीं करा होगा, तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए, आप एक एक करके इसकी जो कट ऑफ है, और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, जो ये कट ऑफ है ना, ये मेरी व्यक्तिगत कट ऑफ है, किसी भी प्रकार का मैं इसकी गारंटी नहीं देता है, ठीक है। ये केवल एक पूर्वानुमान है। ये केवल पूर्वानुमान है, मैं गारंटी नहीं देता। कट ऑफ जो होता है खाली संभावित होती है, ठीक है। एक हम अनुमान लगाते हैं कि इतने के आसपास रह सकती है। जरूरी नहीं है कि इतनी रही, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट एज माई एक्सपीरियंस, जो मेरे पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उत्तराखंड के एग्जाम्स को लेकर, उसको लेकर मैं ये बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करें आबकारी उप निरीक्षक, तो यहाँ पे केवल 14 पद है भाई। 8 इसमें जनरल के हैं, बाकी अदर कैटेगरीज के। अदर कैटेगरी हो या जनरल हो, अगर जिसके 80-81 से ऊपर है, वही उम्मीद रखें इस पोस्ट की, ठीक है। वही उम्मीद रखें इस पोस्ट की कि आपको ये पोस्ट मिलेगी। दूसरा देखिए, अब आ जाते हैं आबकारी सिपाही में सीधे। आबकारी सिपाही में मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें आपके भैया 100 पद थे। और इसमें शारीरिक परीक्षा थी 60 अंकों की, ठीक है। 3 भागों में विभाजित थी परीक्षा, 20-20-20 पूर्णांक थे इसमें। जिसमें आपकी दौड़ थी पहली, दूसरा आपका कूद थी, और तीसरा आपका दौड़ थी, कूद थी, और बॉल थ्रो था, ठीक है। बॉल थ्रो में लगभग लोग 20 नंबर लाए होंगे, कूद में 20 नंबर को बहुत रेयर लोग लाए होंगे। एवरेज स्कोर 16 रहा होगा इसमें, और दौड़ में भी एवरेज स्कोर आपका 16 रहा होगा। तो 16-16 32, और बॉल थ्रो में 18 या 16 मानता हूँ, तो 48, ठीक है। यानी कि मैं 50 का एवरेज स्कोर ले रहा हूँ इसमें बच्चों के फिजिकल का, ठीक है। बच्चों का जो फिजिकल रहा होगा 50 का रहा होगा इसमें एवरेज स्कोर। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाई है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जनरल मेल की मैं बात करता हूँ भैया, पद कम है। अब मैं फिर बोला हूँ, एक व्यक्तिगत जो हमारी अनुमानित है वो कट ऑफ है ये। 100 पद है मात्र, और जो जनरल मेल की कट ऑफ रहेगी वो 125 इसमें रहेगी भाई। और फीमेल की कट ऑफ, क्योंकि फीमेल की पोस्ट काफी कम है, ज्यादा कम नहीं रहने वाली, 122। ओबीसी मेल 124 कट ऑफ रहेगी आबकारी सिपाही में, और फीमेल की आबकारी सिपाही में जो कट ऑफ रहेगी वो 122 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में लगभग अनुमान है कि 121 तक ये कट ऑफ जाएगी मेल की, और फीमेल की 119 तक ये कट ऑफ रहने वाली है।
SC मेल की मैं बात करूँ भैया 121 से 123 के बीच में कट ऑफ रहेगी। ST मेल की बात करूँ 121 से 23 के बीच में रहेगी, क्योंकि फीमेल की पोस्ट है ही नहीं। DFF की बात करते हैं, थोड़ा इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, इसके प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है। DFF में अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो ये 115 या 120 प्लस भी जा सकती है। कम पढ़ने वाले बच्चे और DFF की संख्या कम है तो ये कट ऑफ 115 से नीचे भी गिर सकती है। बाकी इसमें ऑर्फन के लिए भी पोस्ट है आबकारी सिपाही में, जिसकी कट ऑफ 100 से 120 के बीच में रहेगी। ऑर्फन की कट ऑफ को डिसाइड करना भी या अनुमान लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑर्फन बच्चा कितना है उत्तराखंड में, किसके पास सर्टिफिकेट है और पढ़ने में कैसा है, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 100-120 में जो आ रहे हैं ऑर्फन वाले, इससे कम भी जा सकती है आपकी। एक्स आर्मी भैया आपका 110 से 115 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये आबकारी की जो कट ऑफ मैंने बताई ना, ये आपकी 100 नंबर का रिटर्न होगा और 60 नंबर का फिजिकल, यानी कि 160 पे मैंने बताई है, ठीक है। 160 मार्क्स पे आपकी ये कट ऑफ रहेगी। और हायर कट ऑफ बताई मैंने, हो सकता है इससे कम भी जाए, उम्मीद बनाए रखो। बट इससे बहुत ही कम नंबर है तो फिर मत इसके चक्कर में रहो, आगे जो एग्जाम है उस एग्जाम की प्रिपरेशन करो। इसके बाद बात करते हैं भाई परिवहन आरक्षी की, ठीक है। परिवहन आरक्षी की 118 पोस्ट है इसमें, और इसमें केवल जो शारीरिक परीक्षा थी वो क्वालिफाइंग नेचर की थी, और लिखित परीक्षा 100 अंकों की थी। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ जाएगी भाई, जनरल मेल 74 जो मार्क्स से ऊपर वाले हैं पूरी उम्मीद रखें। फीमेल 71 के आसपास रहेगी, क्योंकि फीमेल की उतने पोस्ट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो मेल इसमें 72 रहने वाली है कट ऑफ अनुमानित, एंड फीमेल की 70। ईडब्ल्यूएस मेल की 72, क्योंकि ओबीसी के बराबर इसलिए दिए मैंने क्योंकि ईडब्ल्यूएस की ज्यादा पोस्ट है नहीं, ऐसे फीमेल की भी ज्यादा पोस्ट है नहीं। एससी मेल 70 के आसपास रहेगी, और फीमेल की 65-66 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। एसटी मेल की 70 के आसपास, क्योंकि पोस्ट कम है, और फीमेल की 68 टू 69 इसमें रह सकती है। डीएफएफ की पोस्ट जिसके 65-70 के आसपास बन रहे हैं वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। ऑर्फन में भैया फिर से मैं बोला, अनुमान लगाना मुश्किल है, 50 से लेकर आप 70 तक अनुमानित लगा सकते हैं, इसके बीच में कोई भी स्कोर हो, ठीक है, डिपेंड ऑन यूर गुड लक। एंड एक्स आर्मी की बात करें सभी कैटेगरीज में, तो 65 या 60 से ऊपर जो हमारे कैंडिडेट हैं एक्स आर्मी वाले, वो परिवहन सिपाही के लिए उम्मीद बना सकते हैं। और इसमें पीएच की भी 5 पोस्ट है, बट पीएच का कंपटीशन अच्छा खासा होता है भाई, ऐसा नहीं कि कंपटीशन कम रहता है। तो 65 प्लस वाले जो है फुल उम्मीद में रहे, हो सकता है कि 60 प्लस भी इसकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो ये भैया एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी मेरी, जो कि आपके आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक का एग्जाम था। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग एक उम्मीद रख सकते हो, और इससे बहुत कम अगर आपका स्कोर है तो फिर इस पे उम्मीद बनाना बेकार है। हालांकि जो कट ऑफ है ये पूर्णतः एक हिसाब से कह सकते हैं, जैसे डिस्क्लेमर दिया जाता है ना कि इस मूवी की सभी घटनाएं, पात्र वगैरह काल्पनिक है, वैसे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है ये भी आपकी पूर्णतः या अनुमान पे बनाई गई कट ऑफ है। और हो सकता है कि भविष्य में जो एक्चुअल कट ऑफ आएगी वो इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगले एग्जाम पे फोकस करें और उम्मीद बनाए रखें कि अगले एग्जाम में आप 70-80 प्लस करेंगे और अपना श्योरिटी करेंगे एग्जाम में। आज उत्तराखंड के किसी भी ग्रुप सी एग्जाम में आपको 75 प्लस मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं जनरल कैटेगरी वाले, ठीक है। 75 में हर बार बोलता हूँ कि 75 प्लस स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इतना टारगेट आपने अचीव कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन के काफी क्लोज हो, और सिलेक्शन होना ही उतने में, कितने कम पोस्ट हो या ज्यादा पोस्ट हो फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि एक मानक स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, ओके। बाकी अभी 14 जुलाई का एग्जाम है भाई, उस पर फोकस करो, जो लोग सीरियस है, मेंस देना चाहते हैं, ठीक है, जो मेंस देंगे वाकई में वो लोग। और जो ग्रुप सी वाले हैं वो केवल पहला पेपर दे सकते हैं भाई, और सी सेट को स्किप कर देना, पहला पेपर देख के आप अपनी जीएस की, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की तैयारी को परख सकते हैं। और अगर मेरिट में ज़्यादा वेरिएशन पैदा ना हो, इससे बचने का आपका है, और आप मेंस नहीं देना चाहते हो, तो फिर आप सेकंड पाली का सी सेट का पेपर मत देना, ठीक है। नहीं तो बहुत से ग्रुप सी के बच्चे क्या करते हैं कि खाली पेपर दे देते हैं, क्वालिफाई भी कर लेते हैं, बट वो मेंस नहीं देते। मेंस की प्रिपरेशन करना दोस्तों लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि 8 पेपर हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। जो सीरियस है वही पेपर देना चाहिए, खाली सीट या किसी को बाहर नहीं करना चाहिए कट ऑफ से, ठीक है। बाकी आप ग्रुप सी का जो अन्य एग्जाम अब आपके आने वाले हैं, जल्दी नई वैकेंसी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है, और भी नई भर्ती आने वाली है, जिसपे मैं अलग से एक वीडियो दे दूंगा आपको, ठीक है। सूचना के अधिकार के माध्यम से हम जल्दी ही कार्मिक विभाग से और आयोग से मांगेंगे कि कौन कौन से अधियाचन उनके पास हैं, उस पर जल्दी आपको एक वीडियो दे दी जाएगी। बाकी उम्मीद बनाए रखें दोस्तों, और उम्मीद से ही दुनिया कायम रहती है, ये एक पुराना वक्तव्य है। और साथ ही मैं ये बोलूंगा कि हमेशा आशावादी बने रहें। अगर एक एग्जाम में कम स्कोर आ रहा है, कुछ गलतियां हुई हैं, तो यकीन मानिए वो गलतियां दूसरे एग्जाम में नहीं होंगी, और इन्हीं गलतियों को जिस दिन आप शून्य तक पहुंचाते हैं उस दिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है, ठीक है। पढ़ाई सभी लोग बराबर करते हैं, वो सिलेक्शन न होने का कारण है कि पहले एग्जाम में गलती होती है, और दूसरे एग्जाम में उससे थोड़ा कम गलती होती है, तीसरे में कम गलती होती है, और कहीं ना कहीं चौथे या पांचवें एग्जाम में पहुंचने पर आप स्कोर ऐसा गेन कर लेते हैं जो कट ऑफ को क्लियर कर देता है। और
काफ़ी वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फिलॉसफी काम करती है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही क्रैक कर देते हैं एग्जाम को। मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हुए हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और फिर लास्ट में वीडियो खत्म करते समय बोलूंगा कि ये केवल और केवल एक अनुमानित मेरे अनुभव के आधार पर कट ऑफ है। आप लोग इस कट ऑफ के बिहार पर अपने आप को जज ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलेंगे। जिन लोगों का पीसीएस प्री एग्जाम है भाई, आप लोग टेस्ट सीरीज इनरोल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे पैटर्न पे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। जय हिंद, जय देवभूमि।